हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेमोग्राफी। यह एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह एमएससी जूलॉजी के सेकेंड सेम के पेपर सेकेंड का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। इसके सिनॉप्सिस है, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकेंड डेफिनीशन, थर्ड लाइफ टेबल, फोर्थ जनरेशन टाइम, फिफ्थ रिप्रोडक्टिव वैल्यू, सिक्स्थ कंक्लूजन, सेवन्थ रेफरेंसेस। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। डेमोग्राफी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पॉपुलेशन के गुणों का विकास, इनके भविष्य तथा विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। डेमोग्राफी शब्द ग्रीक शब्द के दो शब्दों डेमो जनता, ग्राफी लिखना से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जनता के विषय में लिखना। सेकेंड टॉपिक है इसका डेफिनीशन। आकिल गिलाइड के अनुसार डेमोग्राफी पॉपुलेशन की सामान्य गति और भौतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक दशाओं का गणितीय मान है। थर्ड टॉपिक है इसका लाइफ टेबल्स। किसी दी हुई पॉपुलेशन के लिए एक या अधिक वर्षों के लिए विभिन्न आयु वर्गों में मृत्यु की संभावनाओं के समूह को उस पॉपुलेशन की लाइफ टेबल कहा जाता है। उस पॉपुलेशन की लाइफ टेबल कहते हैं। टाइप्स ऑफ लाइफ टेबल्स। लाइफ टेबल टू टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है कंप्लीट लाइफ टेबल। इस लाइफ टेबल में प्रत्येक के लिए आयु वर्ग बने होते हैं तथा इसमें प्रत्येक वर्ग संबंधी सूचनाएं दर्शाई जाती हैं। इससे मृत्यु क्रम को एक वर्षीय क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। सेकेंड है इसका एवरेज लाइफ टेबल। इसमें मृत्यु क्रम को एक वर्षीय क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। कॉम्पिटिशन ऑफ लाइफ टेबल। लाइफ टेबल में आयु योग को सामान्यतः आरोही क्रम में बाईं से दाईं ओर प्रदर्शित किया जाता है। उपरोक्त टेबल में विभिन्न कॉलमों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। इसमें देखते हैं फर्स्ट कॉलम एक्स। एक्स से तात्पर्य आयु से है। इसमें 0 से अधिकतम आयु क्रमानुसार दर्शाई जाती है। इसका सेकेंड है सेकेंड कॉलम ए एक्स। इसमें प्रत्येक आयु एक्स तथा उनके अगले वर्ष की आयु x+1 में मरने की संभावना व्यक्त की जाती है। थर्ड है थर्ड कॉलम पी एक्स। इसमें x तथा उसके अगले वर्ष की आयु x+1 के बीच जीवित रहने वाले व्यक्तियों की संभावना व्यक्त की जाती है। फोर्थ कॉलम आई एक्स। इसमें x वर्ष की आयु पर जीवित बच्चों की संख्या लिखी जाती है। फिफ्थ कॉलम डी एक्स। इसमें आयु x तथा उससे अग्रिम आयु x+1 के बीच मरे हुए व्यक्तियों की औसत संख्या अंकित की जाती है। सिक्स्थ पॉइंट है सिक्स्थ कॉलम एल एक्स। इनमें x से x+1 वर्ष के बीच जीवित रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या अंकित की जाती है। सेवन्थ कॉलम टी एक्स। इसमें किसी आयु वर्ग में जीवित व्यक्तियों की भविष्य में कुल वर्ष जीवित रहने की संभावना को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है एट्थ कॉलम ई एक्स। ये उन वर्षों की ओर संकेत करता है जितना उस आयु के व्यक्तियों की ओर अधिक जीने की संभावना होती है।
नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ टेबल। लाइफ टेबल के द्वारा देश की स्वास्थ्य सेवाओं स्थिति की जानकारी हमें मिलती है। इस टेबल के द्वारा सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों की दरों का निर्धारण किया जाता है। इस टेबल के द्वारा जनसंख्या के आयु वितरण तथा लिंग पर मृत्यु क्रम के प्रभाव का अध्ययन भी किया जाता है। इसके द्वारा जीवन समकों की शुद्धता का अध्ययन किया जा सकता है। इस टेबल के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि एक सजीव जन्मे शिशु की औसतन कितने वर्ष जीवित रहने की संभावना है। फोर्थ टॉपिक है जनरेशन टाइम। एक पॉपुलेशन की मृत्यु दर को लाइफ टेबल के साथ समराइज कर सकते हैं। विशिष्ट चरण में किसी पॉपुलेशन का मीन जन्म दर या मृत्यु दर डिटरमाइन किया जाता है। वातावरणीय परिस्थिति अनुकूल और कुल दोनों तरह की हो सकती है। जब प्रतिकूल परिस्थिति है तब इसकी संख्या में वृद्धि होती है। इस प्रकार जनरेशन टाइम वातावरण पर निर्भर करता है, जिस पर जनन क्षमता निर्भर रहती है। इसी के द्वारा हम जनन या दर या मृत्यु दर दोनों को समझ सकते हैं। जिस समय दर बढ़ती है वह जन्म का उपयुक्त समय होता है। किसी जीव की सहज क्षमता प्रजनन शक्ति के विकास की क्षमता पर निर्भर करती है। किसी पॉल्यूशन के लिए जनरेशन टाइम जन्म दर या मृत्यु दर के द्वारा किया जाता है। फिफ्थ टॉपिक है रिप्रोडक्टिव वैल्यू। टाइम टेबल एंड फेरिलाइट्स टेबल को फ्यूचर पॉपुलेशन के सेंट्रल विचलन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं तथा उसे रिप्रोडक्टिव वैल्यू करने के लिए यूज़ कर सकते हैं तथा पॉपुलेशन इसे कहा जाता है जो आकार में स्थिर रिप्रोडक्टिव वैल्यू को आसानी से एक्सपोज करती है। रिप्रोडक्टिव को परिभाषित करने पर बहुत कठिनाई होती है। यदि स्थिर ना हो तब फ्यूचर रिप्रोडक्टिव को डिस्काउंट किया जाता है। रिप्रोडक्टिव वैल्यू लाइफ हिस्ट्री के विकास में महत्वपूर्ण है। सिक्स्थ पॉइंट है कंक्लूजन। अतः मानव आबादी या जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। अर्थात डेमोग्राफी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समष्टि के विभिन्न गुणों जैसे लाइफ टेबल, जनरेशन टाइम, रिप्रोडक्टिव वैल्यू आदि का अध्ययन किया जाता है। 7 टॉपिक है रेफरेंस। एनवायरनमेंट बायोलॉजी, पी के नायर।